हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए भाषा भारती एडगेट अभ्यास पुस्तिका पाठ 7 भेड़ाघाट। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन बी नर्मदा। प्रश्न 2, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? ऑप्शन ए भृगु। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन सी अमरकंटक से। प्रश्न 4, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी प्रताप। आज इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? ऑप्शन सी घास और घासपात के लिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 6, नर्मदा नदी की लंबाई खालिस्तान मील है 800। प्रश्न 7, मध्य प्रदेश की खालिस्तान नदी की परिक्रमा की जाती है नर्मदा। प्रश्न 8, तपस्या करने वाले को खालिस्तान कहते हैं तपस्वी। प्रश्न 9, चट्टानों के घर सर से नदी की धार से खालिस्तान स्वर निकलता है घर घर। प्रश्न 10, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें खालिस्तान पर्वत की हैं सतपुड़ा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नेबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? अमरसिंह। प्रश्न 12, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी इसलिए कहा है क्योंकि वे सदियों से धूप, हवा, बारिश और नदी की तीव्र धार को सहते हुए भी अडिग खड़ी हैं। प्रश्न 13, दूध धारा क्या है? नर्मदा नदी जब भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों से के बीच से ऊंचाई से गिरती है तो उसका पानी सफ़ेद फेन जैसा दिखाई देता है, यही दूध धारा है। प्रश्न 14, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। हमारा घर भेड़ाघाट से 13 मील दूर है, 13 मील दूर जबलपुर में है। तृतीय प्रश्न। प्रश्न 15, हिमालय की बर्फीली चोटियों और भेड़ाघाट की चट्टानों में क्या अंतर है? हिमालय की बर्फीली चोटियां गल रही हैं परंतु तब भी वह डटकर खड़ी हैं। उसी प्रकार सफ़ेदी भेड़ाघाट में नर्मदा की भी है जो गलती नहीं है। प्रश्न 16, हम नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदनी है। इस पंक्ति का क्या आशय है? आशय यह है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों किनारों मानो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हो। प्रश्न 17, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है? लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व इसलिए है क्योंकि भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक है। प्रश्न 18, जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। यह तो दूध धारा है, यह बात टोपी लगाए हुए फूलों वाले ग्रामीण बच्चों ने कही थी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति की आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। यह भेड़ाघाट के संदर्भ में है। लेखक कहता है कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास है। इसने भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया है और यही जीवन समाप्त कर देगी। प्रश्न 20, भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में लिखिए। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यह 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ 7 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।